तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक कदम आगे जाकर एक एडवांस्ड डायनामिक वीडियो कंपोजिटर की बनावट, उसकी वास्तुकला को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पर हम इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक यूजर की उम्मीद से। कोई भी जब एक सेशन रिकॉर्ड करता है तो उसे क्या चाहिए? एक सिंगल, साफ सुथरी, पॉलिश्ड वीडियो फाइल, है ना? बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह। सब कुछ एक ही जगह देखने के लिए तैयार। पर असलियत में डेवलपर के हाथ में क्या आता है? अलग अलग वीडियो स्ट्रीम्स का एक बिखरा हुआ, कंफ्यूजिंग फोल्डर। और यहीं पर उम्मीद और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। और आज हम इसी खाई को पाटने का तरीका समझने वाले हैं। तो जो सबसे सीधा सादा तरीका है, जिसे हम पैकेट डंपिंग कहते हैं, आखिर वो फेल क्यों हो जाता है? चलिए देखते हैं कि ये आसान सा लगने वाला रास्ता असल में प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उसे और क्यों बढ़ा देता है। तो होता क्या है कि एक SFU यानी सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट, जो बेसिकली एक सर्वर है जो कॉल में सबकी वीडियो स्ट्रीम्स को मैनेज करता है, वो हर किसी की स्ट्रीम को एक अलग अलग फाइल में बस सेव कर देता है। नतीजा, यूजर को मिलती है एक जिप फाइल जिसमें ढेरों वीडियो होते हैं और फिर इन सबको जोड़ने का सिरदर्द भी उसी का। ये एक्सपीरियंस सच कहूँ तो बहुत ही खराब है। और देखिए, यहीं पर यह बात एकदम फिट बैठती है। सिर्फ कच्चा डेटा दे देना काफी नहीं होता, आप उसे पेश कैसे करते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आखिर यूजर का एक्सपीरियंस ही तो सब कुछ है। अब इससे पहले कि हम गहरे टेक्निकल सॉल्यूशन में जाएं, एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी मिशन है। इसे हमारी कम्युनिटी के लिए एक भर्ती अभियान की तरह समझिए। हमारा पहला टारगेट एकदम क्लियर है, ललित ऑफिशियल चैनल को अपने पहले 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में मदद करना। और जैसे ही हम ये माइलस्टोन पूरा कर लेंगे, हम एक फाउंडिंग मेंबर्स इंट्रोडक्शन मीट भी रखेंगे। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कम्युनिटी बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने मेन मिशन पर। अब वक्त आ गया है इस प्रॉब्लम के टेक्निकल सॉल्यूशन के क्लासिफाइड ब्लूप्रिंट को डीक्लासिफाई करने का। तो मिलिए जी स्ट्रीमर्स से। यही वो पावरफुल टूल है जो इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मॉड्यूलर डिजाइन, मतलब ये टुकड़ों में काम करता है, एक पाइपलाइन की तरह। तो ये जो जी स्ट्रीमर की पाइपलाइन है, इसे आप एक फैक्ट्री के असेंबली लाइन की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ से कच्चा माल यानी नेटवर्क स्ट्रीम्स अंदर आते हैं और फिर वो कई स्टेज से गुजरते हुए दूसरी तरफ से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी एक सिंगल वीडियो फाइल बनकर बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पाइपलाइन एक सिंगल वीडियो बना देती है, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। इस लेआउट को हम डायनामिक कैसे बनाएं, मतलब रियल टाइम में बदलने वाला कैसे बनाएं? इसका सीधा सा जवाब है काम का बंटवारा। इस पूरे आर्किटेक्चर में पाइथन है हमारा दिमाग, जो सारी प्लानिंग, सारी कैलकुलेशंस करता है। और जी स्ट्रीमर है बाहुबली, या कहें तो ताकत, जो वीडियो पिक्सल्स को प्रोसेस करने का सारा भारी काम करता है। तो पाइथन यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का रोल निभाता है। ये बस जी स्ट्रीमर को बताता है कि देखो, इस वाले वीडियो को स्क्रीन पे यहाँ रखना है और इसका साइज इतना होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है कि पाइथन खुद वीडियो के एक भी पिक्सल को हाथ तक नहीं लगाता, जिससे हमारा पूरा सिस्टम सुपर एफिशिएंट बना रहता है। लेकिन अब आता है आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज, परफॉर्मेंस। रियल टाइम में इतना सब कुछ करना, डिकोडिंग, कंपोजिटिंग, एनकोडिंग, ये तो सीपीयू की जान निकाल देगा। तो फिर बड़े बड़े प्रोडक्शन सिस्टम्स इसे मैनेज कैसे करते हैं? इसका जवाब इस चार्ट में है। अगर आप सॉफ्टवेयर एनकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सीपीयू का 90% तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप एनवीडिया के एनवेंग जैसे हार्डवेयर एनकोडर पर स्विच करते हैं, बूम, लोड सीधा 5% पर आ जाता है। सारा भारी काम सीपीयू से हटकर एक डेडिकेटेड जीपीयू पर चला जाता है। तो ये टेबल बिल्कुल क्लियर कर देती है कि जब बात रियल टाइम और बड़े स्केल वाले सिस्टम्स की हो तो हार्डवेयर एनकोडिंग कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये तेज़ है, सीपीयू पर लोड नहीं डालती और बिजली भी बचाती है। तो इस पूरे मिशन की डीब्रीफिंग क्या है? हमने क्या सीखा? चलिए इस पूरी जानकारी को निचोड़ते हैं। तो जो आर्किटेक्चरल शिफ्ट है वो ये है कि हमने सिर्फ फाइलों को डंप करने वाले आसान लेकिन गंदे रास्ते को छोड़ दिया और उसकी जगह एक मीडिया इंजन बनाने का रास्ता अपनाया, जो भले ही कॉम्प्लेक्स है पर एकदम क्लीन और स्केलेबल है। तो 3 सबसे ज़रूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है।
पहली, वेब आरटीसी रिकॉर्डिंग का मतलब सिर्फ फाइलें सेव करना नहीं, बल्कि एक लाइव मीडिया इंजन बनाना है। दूसरी, जी स्ट्रीमर वो फैक्ट्री है जहां ये इंजन बनता है। और तीसरी, पाइथन उस फैक्ट्री को चलाने वाला दिमाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी मेहनत और इंजीनियरिंग का फाइनल आउटपुट क्या निकला, और साथ ही आपका अगला मिशन क्या है। और ये रहा फाइनल रिजल्ट, एक बिल्कुल साफ, प्रोफेशनल और जिसे हम कह सकते हैं इंजीनियर्ड रिकॉर्डिंग, ठीक वैसी ही जैसी एक यूजर को शुरू से चाहिए थी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अब मिशन बिल्कुल क्लियर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ललित ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा टारगेट है 28 फरवरी 2026 से पहले 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। और जाते जाते एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप जरूर सोचिएगा। दिमाग को ताकत से अलग करने का जो ये आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल हमने सीखा है, इससे और कौन-कौन सी रियल टाइम मीडिया की मुश्किलों को हल किया जा सकता है।